आपको पश्चिम बंगाल के बीरभूम के उसी गांव में हम लेकर चलेंगे जहां पर 6 महिलाओं और 2 बच्चों को उनके घरों में बंद करके और बाहर से ताला लगाकर जिंदा जला दिया गया। आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन महिलाओं और बच्चों की कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। घर में उन्हें अंदर बंद कर दिया गया, बाहर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उससे भी दुखद बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी नेताओं और मीडिया के एक वर्ग को अब ना तो संविधान खतरे में दिख रहा है, ना ही लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है, और इतने विभत्स हत्याकांड पर भी हमारे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। इसलिए आज हम इस सन्नाटे को तोड़ेंगे, और इस सन्नाटे का कारण यह है कि इस हत्याकांड में मरने वाले और मारने वाले दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, दोनों ही एक धर्म विशेष के हैं। अगर इन लोगों को इनमें हिंदू मुस्लिम एंगल मिल जाता तो अब तक यह खबर भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी होती। अब तक लोकतंत्र भी खतरे में आ चुका होता, हमारा संविधान भी खतरे में आ चुका होता। यह पूरा मामला पहले सुन लीजिए हुआ क्या है, और हम आपको बिल्कुल सही बात इसकी बताएंगे। पूरा मामला बीरभूम जिले के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या से शुरू हुआ। आरोप यह है कि 21 मार्च की शाम को टीएमसी के एक नेता भादू शेख जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, तब मोटरसाइकिल पर आए कुछ लोगों ने उन पर बम से हमला कर दिया और इस हमले में उनकी मृत्यु हो गई। भादू शेख वहां की ग्राम पंचायत में उप प्रधान थे, और इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया, और आरोपों के मुताबिक इसके बाद टीएमसी के उग्र समर्थकों ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां उस इलाके में 12 घरों में आग लगा दी। इसके अलावा यह भी आरोप है कि इन घरों को आग लगाने से पहले उन पर पहले पत्थर बरसाए गए ताकि यह देखा जा सके कि इन घरों में लोग मौजूद हैं भी या नहीं। और जब उग्र भीड़ को यह पूरी तसल्ली हो गई कि इन घरों में 15 से 20 लोग मौजूद हैं, तब इन लोगों ने इन घरों को बाहर से ताला लगा दिया और इसके बाद एक एक करके इन सभी घरों में आग लगा दी गई। यानी जो घरों में लोग बंद थे, इनकी निर्मम हत्या की गई। ना सिर्फ हत्या की गई है, बल्कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया है, क्योंकि घर में बाहर से ताला लगा दिया था, इसलिए बचने का कोई रास्ता नहीं। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें 6 महिलाएं हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। सोचिए, महिलाओं को नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अगर यही घटना अब सोचिए किसी बीजेपी शासित राज्य में हो गई होती, तो अब तक विपक्षी दलों के नेता इस राज्य में पीड़ित परिवार के घरों में पहुंच गए होते, उस राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया गया होता, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग लिया गया होता, अब तक वहां पर पूरा मीडिया पहुंच चुका होता और अभी वहां पर फोटो सेशंस चल रहे होते। लेकिन पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद हमारे देश के जो लिबरल लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, मीडिया का एक खास वर्ग है, और हमारे देश के विपक्षी नेता जो बात बात पर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, जो बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये कोई वहां पर नहीं पहुंचा और ना ही किसी ने अभी तक कोई दुख जताया है। और शायद इस चुप्पी की एक बहुत बड़ी वजह यह है, अब यह भी जान लीजिए कि ये सब लोग चुप क्यों हैं। ये तो चुप रहने वाले लोग हैं नहीं, तो इस बार इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है और ये चुप क्यों है? इनके होंठ इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इस मामले में हत्या करने वाले और जिन लोगों की हत्या हुई है वो दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, और ये दोनों ही एक धर्म विशेष के लोग हैं। इस मामले में जिन लोगों की हत्या की गई है, जिन्होंने हत्या की है, उनके नाम आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हत्या के आरोपी हैं, ये हत्यारे हैं, और इनके नाम हैं, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। मोहम्मद आशिम, नजरुल इस्लाम, नाजिर हुसैन, अशरफ खान और अमजद खान। ये सारे नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आरोपी हैं। इसी तरह जिन 6 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जलाकर जिनकी हत्या की गई है, उनके नाम भी आपके सामने हैं। इनके नाम हैं उमेहानी खातून, आकाश शेख, सूर्य शेख, रूपाली बीबी और नूर नाहर बीबी। अगर हत्या करने वाले एक धर्म विशेष से नहीं होते, तो शायद आज हमारे देश में इस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही होती और विपक्षी दलों ने अब तक भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता दिया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हत्या करने वाले एक ही धर्म विशेष से हैं।